कक्षा 10 के ऐसे 5 अंक स्तरीय प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला 5 अंक स्तरीय प्रश्न है कि थेल्स प्रमेय के विलोम को लिखकर समझाएं, या फिर यह भी रह सकता है कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम को लिखकर प्रमाणित करें। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम होता क्या है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज का रचना हम लोग कर लेंगे। चलिए रचना करते हैं त्रिभुज का। त्रिभुज एबीसी का रचना कर लिए, इसका नाम हम लोग दे देंगे त्रिभुज एबीसी। अब क्या कहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को, यानी अगर हम कोई एक रेखा खींच लेते हैं, चलिए इस रेखा को हम लोग खींच लिए और इस रेखा का नाम दे देते हैं डीई। क्या कहा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले हम लोग दे देंगे कि दिया हुआ हमें क्या है, तो हमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं, त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को DE इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है या इस प्रकार काटती है कि दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो हम लोगों को क्या प्रमाणित करना है, तो हम लोग लिख देंगे तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हम लोगों को कि ये DE जो है यह BC के समानांतर है। DE BC के समांतर है। तो हम लोग थेल्स प्रमेय की तरह ही इसमें भी क्या कर लेंगे, रचना करेंगे। अब लिखेंगे हम लोग रचना में क्या लिख लेंगे कि यहां से DE से हम लोग क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे जो AC को M पर काटता हो तथा AC पर क्या हो, लंब हो। दूसरा हम लोग यहां से E से AB पर एक रेखा खींचेंगे जो कि ये भी क्या होगा, लंब होगा, और इसका नाम हम लोग दे देंगे N। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग BE और CD को मिला देंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे रचना में लिखेंगे हम लोग कि EN या फिर DM, पहले लिख देते हैं DM परपेंडिकुलर ऑन AC तथा EN परपेंडिकुलर ऑन AB खींचा। उसके बाद क्या लिख रहे हैं कि BE तथा CD को मिलाया, ये कर दिए। अब हम लोग देंगे प्रमाण। अब हम लोग क्या देने वाले हैं, प्रमाण। प्रमाण में क्या देंगे, प्रमाण में हम लोग ले लेंगे पहले कि त्रिभुज ADE, यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया त्रिभुज ADE। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2, और त्रिभुज ADE जो लिए हैं इसमें आधार हो जाएगा हमारा AD। क्या हो जाएगा, आधार AD, और ऊंचाई हो जाएगा हमारा कौन, ऊंचाई हो जाएगा हमारा EN, और इसको हम लोग मानने वाले हैं समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार हम लोग क्या ले लेंगे, अब एक दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज BDE। इसी प्रकार
एरिया त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो इसके लिए आधार हम लोग क्या ले लेंगे जी, इसके लिए आधार लेंगे हम लोग DB और ऊंचाई लेंगे EN, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण सेकंड मान लेंगे समीकरण सेकंड। इसलिए अब दोनों त्रिभुज का हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, अनुपात ज्ञात कर लेंगे। यानी लिखेंगे एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज BDE बराबर 1/2 गुने इसमें क्या लिए आधार AD और ऊंचाई लिए हैं EN। दूसरा क्या लेंगे 1/2 और गुने आधार लेंगे इसमें DB और ऊंचाई लेंगे EN। अब क्या हो जाएगा 1/2 कैंसिल हो जाएगा और EN कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारा जी यहाँ पर AD, इसमें बच जाएगा AD और इसमें बच जाएगा DB, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम लोग फिर से क्या करने वाले हैं, फिर से ये त्रिभुज लेने वाले हैं, एक त्रिभुज ADE। पुनः लिख देंगे हम लोग, पुनः एरिया त्रिभुज ADE बराबर 1/2। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसके आधार को हम लोग ले लेते हैं AE। आधार को क्या ले लेते हैं AE, और ऊंचाई को ले लेते हैं हम लोग, ऊंचाई को ले लेते हैं DM, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 4। इसी प्रकार एरिया त्रिभुज, अब जो दूसरा त्रिभुज लेंगे त्रिभुज CDE। क्या लेने वाले हैं, त्रिभुज CDE, और इसका भी क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब ऊंचाई लेने वाले हैं हम लोग AE बट्टा EC। सॉरी, इसमें आधार क्या लेंगे जी हम लोग EC लेंगे, आधार क्या लेंगे EC, और ऊंचाई होगा DM, यानी EC गुने DM, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 5। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर, तो इसीलिए इसका भी अनुपात ज्ञात कर लेंगे कि एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज CDE बराबर 1/2 गुने इसका आधार क्या है AE और गुने ऊंचाई है DM, और इसमें क्या है 1/2 गुने EC गुने DM। ये DM को कैंसिल कर दिए, 1/2 को कैंसिल कर दिए, तो बच क्या गया AE बट्टा EC, और इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 6। अब लेकिन हम लोग चलेंगे अब शुरू में क्या देखेंगे कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC लिखेंगे, लेकिन दिया है क्या दिया हुआ है, लेकिन कि AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 7। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 7 मान लेंगे। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 3, 6 और 7 से 3, 6 और 7 से क्या देखेंगे। अब देख लीजिए AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। इसका मतलब है एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज BDE और एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज CDE दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ AD बट्टा DB और AE बट्टा EC दोनों क्या है, बराबर है। तो समीकरण 3, 6 और 7 से क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ADE बट्टा एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज कौन है जी, ADE बट्टा एरिया त्रिभुज CDE। यहां पर देख लीजिए एरिया त्रिभुज ADE और एरिया त्रिभुज ADE क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया यहां पर कि एरिया त्रिभुज BDE बराबर एरिया त्रिभुज CDE। अब त्रिभुज
त्रिभुज BDE, त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE, ये जो रेखा DE है, ये DE के एक ही ओर स्थित है, DE के एक ही ओर स्थित है। और एक ही ओर स्थित होने का मतलब हो गया, और दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब ये दोनों रेखा क्या है, समानांतर है। यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि त्रिभुज BDE और त्रिभुज CDE रेखा DE पर एक ही आधार DE पर एक ही आधार DE पर और DE के एक ही ओर स्थित है, DE के एक ही ओर स्थित है। इसीलिए DE समानांतर BC, और यही हमें क्या करना था, प्रमाणित करना था। लिख देंगे प्रूव्ड।